नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। वक्त हो गया है जीएनटी स्पेशल का, जिसकी शुरुआत हम करेंगे एक शानदार खबर के साथ। इसरो ने आज अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। आज इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV D1 को लॉन्च कर दिया है। 68 स्कूलों की 75 टीम के बच्चों ने स्पेस किड इंडिया के सहयोग से इस सैटेलाइट को बनाया है। श्रीहरिकोटा से इस SSLV D1 को लॉन्च किया गया आपसे कुछ ही देर पहले, और ऐतिहासिक दिन इसीलिए क्योंकि छोटा कमर्शियल रॉकेट ये है और इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया गया है। इसरो की तरफ से 9:18 पर इसे लॉन्च किया गया। इसमें छात्राओं द्वारा बनाई गई आजादी सेट सैटेलाइट भी लॉन्च की गई है। तो ये तस्वीरें इस दौरान की जब लॉन्चिंग हुई है। तो सबसे छोटा रॉकेट है SSLV, जिसका आज पहली बार सफल परीक्षण किया गया है। D1 को लॉन्च किया गया है और अंतरिक्ष में इसके साथ ही इसरो ने एक और नया कीर्तिमान रच दिया है। आजादी सेट सैटेलाइट की भी इस दौरान लॉन्चिंग की गई है। बता दें कि आजादी सेट सैटेलाइट वो है जो कि 750 स्कूली छात्रों की तरफ से बनाई गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जो आज का दिन है वो काफी ऐतिहासिक भारत के लिए रहा है। छोटा कमर्शियल रॉकेट SSLV D1 अब से कुछ ही देर पहले लॉन्च यहां पर किया गया। आजादी सेट का प्रक्षेपण इसमें किया गया और इस आजादी सेट सैटेलाइट को बनाया है 750 स्कूली छात्रों की तरफ से बनाया गया है और छोटा कमर्शियल रॉकेट ये है। इससे पहले कई लॉन्चिंग यहां पर सफलतापूर्वक इसरो की तरफ से कर दी गई थी, जिसमें PSLV भी शामिल था, लेकिन आज SSLV की लॉन्चिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है। तो देश ने आज अंतरिक्ष की दुनिया में एक और लंबी छलांग लगा ली है। इसरो की ओर से PSLV और उसके बाद GSLV की शानदार सफलता के बाद SSLV की लॉन्चिंग आज कर दी गई। हमेशा की तरह श्रीहरिकोटा इसका गवाह बना। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते SSLV की लॉन्चिंग और भी खास है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग की दुनिया में देश ने एक बड़ा कदम रख दिया है, उपलब्धि हासिल कर ली है। आपको बता दें कि SSLV अपने साथ 2 सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए ले गया है, जिसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि EOSO-2, इसके साथ ही स्टूडेंट सैटेलाइट आजादी सेट भी लॉन्च की गई है। स्पेस किड इंडिया की निगरानी में 750 बच्चों ने इस आजादी सेट सैटेलाइट को मिलकर तैयार किया है। इन बच्चों का उत्साह भी इस दौरान देखते ही बना। इस उपलब्धि के साथ देश ने छोटे सैटेलाइट लॉन्चिंग के अंतरिक्ष बाजार में भी अपने कदम मजबूत कर लिए हैं। छोटे सैटेलाइट के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में SSLV की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं श्रीहरिकोटा से जब आज SSLV को लॉन्च किया गया, और देखिए आप जोश किस तरीके से है उन छात्रों में जिन्होंने आजादी सेट सैटेलाइट बनाई। अलग अलग स्कूलों के 750 छात्र इसमें शामिल हुए जिन्होंने अपना योगदान दिया आजादी सेट सैटेलाइट को बनाने में, और आज सफलतापूर्वक उसका प्रक्षेपण भी हो चुका है। बड़ी और शानदार खबर आज की, आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर इसे और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंतरिक्ष में एक नई छलांग भारत की तरफ से लगाई गई है। बता दें कि SSLV में EOSO-2 और आजादी सेट सैटेलाइट्स को ले जाया गया है, जो कि 10 महीने के लिए अंतरिक्ष में काम करेगा। इसका वजन अगर देखा जाए तो 142 किलोग्राम है और मिड और लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड कैमरा इसमें लगा हुआ है, जिसका रेजोल्यूशन 6 मीटर है, यानी कि ये रात में भी निगरानी कर सकता है। इसके अलावा स्पेस किड इंडिया नाम की स्पेस एजेंसी के स्टूडेंट सैटेलाइट आजादी सेट भी आज ही इसी रॉकेट के जरिए लॉन्च की गई है। तो अंतरिक्ष में ये नया कीर्तिमान इसरो की तरफ से रचा गया है। SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि आज भारत की तरफ से लॉन्च किया गया। इस रॉकेट का इस्तेमाल, इसमें छोटे छोटे आज 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं। इसके जरिए धरती की निचली कक्षा यानी कि लोअर ऑर्बिट में 500 किलोग्राम तक की सैटेलाइट को और
300 किलोग्राम के सैटेलाइट को सन सिंक्रोन ऑर्बिट में भेजा जाएगा। तो छोटी यानी कि कमर्शियल रॉकेट ये है SSLV, जिसमें आज 2 सैटेलाइट्स को भेजा गया, जिसमें 750 बच्चों द्वारा बनाई गई आजादी सेट सैटेलाइट भी शामिल थी। और सबसे छोटा रॉकेट इसे कहा गया है SSLV D1, जो कि अब से कुछ ही देर पहले अंतरिक्ष में प्रक्षेपण इसका किया जा चुका है। तो इस छोटे प्रक्षेपण यान के साथ आजादी सेट भी बनाया गया है और इसमें 750 बच्चों की भागीदारी रही। बच्चों को इस प्रोजेक्ट को लेकर जो चुनौतियां सामने आई और कैसा उत्साह उनका रहा इस दौरान, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अक्षय ने। कई सारे स्कूलों से, कई सारे जगहों से यहाँ पे 750 ऑड गर्ल्स आए हैं और इनका ये सपने हैं, लाइफ का सबसे बड़े सपने आपको स्कूल डेज में ही देख सकते हैं। और इसके बारे में अगर हम बोले तो ये SSLV D1 सैटेलाइट सबसे छोटा सैटेलाइट है और वो सिर्फ 120 टन है और वो 500 kg तक लेके जा सकता है स्पेस में। और इस बार हम देख रहे हैं कि SSLV जब लॉन्च होता है वहाँ पे स्पेस में जाके वहाँ पे हमारे ट्राई कलर भी अनफर्ल करने जाने वाला है। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है और सिर्फ 75 इंडिपेंडेंस डे एनिवर्सरी में हम देखने वाले हैं कि 750 गर्ल्स स्टूडेंट्स को ये सबसे बड़ा, उनकी लाइफ के सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। और हमारे साथ है तन्वी पटेल। ये 10 जून को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बातचीत की इस सैटेलाइट के ऊपर। तन्वी, क्या आप बता सकते हो ये सैटेलाइट के बारे में, कैसे ऑपरेट होता है ये? यस, ये सैटेलाइट में 1 माइक्रो कंट्रोलर है। जैसे दिमाग इंसान में दिमाग काम करता है, वैसे सैटेलाइट में माइक्रो कंट्रोलर दिमाग की तरह काम करता है। और 2 सेंसर्स है, एक IMU सेंसर एंड सेकंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर। वो 2 सेंसर्स है, वो डायरेक्शन, स्पीड, एल्टीट्यूड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा, वो सब डेटा को एकत्रित करते और अर्थ पर ट्रांसमिट करते हैं। वैसे हम स्पेस में ये सब कैसा चल रहा है वो जान सकते हैं इससे। और तन्वी, आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात की और इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने एक्सप्लेन किया था, तो ऐसे करके आपको कैसे फील हुआ और उन्होंने आपसे क्या कहा? यस, मैंने ये सब प्रोजेक्ट उनको गुजराती में कहा था, तो वो बहुत खुश हो गए थे। और मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने मन की बात में हमारे स्कूल का जिक्र किया। और हमारे साथ और बच्चे हैं, क्या आप बता सकते हो कि कैसे फील कर रहे हो आप, क्योंकि ये पहला अपॉर्चुनिटी है। लगभग कई सारे लोगों के ड्रीम होता है कि इसरो के साथ काम करे या इसरो में एक सैटेलाइट लॉन्च करे, तो आप कैसे फील कर रहे हो? मैम, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई फील वेरी प्राउड बिकॉज इसरो के साथ काम करना, और ये तो मेरा एक सपना था। तो बच्चों के द्वारा जो सैटेलाइट बनाई गई है उसकी जानकारी यहां पर खुद बच्चों की तरफ से दी गई और कितने उत्साहित वो इस लॉन्चिंग से हैं साफ नजर आ रहा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार SSLV की जरूरत पड़ी क्यों? दरअसल SSLV एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये PSLV रॉकेट से आकार में, साइज में काफी छोटा होता है और छोटे सैटेलाइट के लिए SSLV की जरूरत महसूस यहां पर पहले ही की जा चुकी थी। पहले छोटी सैटेलाइट्स को भेजने में इंतजार यहां पर करना पड़ता था, बड़े सैटेलाइट्स के साथ असेंबल करना पड़ता था छोटे सैटेलाइट्स को, और असेंबल करके स्पेस बस तैयार करके इनको भेजना होता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटे सैटेलाइट्स काफी संख्या में आ रहे हैं और छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग का बाजार भी बढ़ता जा रहा है। और इसी जरूरत को देखते हुए इसरो ने SSLV रॉकेट बनाने की तैयारी की और PSLV से 1750 किलोग्राम तक वजन आकाश में यहां पर ले जाया जाता है। तो वहीं SSLV यानी कि जो छोटा रॉकेट है, छोटे छोटे सैटेलाइट इससे अब भेजे जा सकते हैं। आज SSLV से 142 किलोग्राम का EOS-02 सैटेलाइट भेजा गया और स्टूडेंट सैटेलाइट आजादी सेट भी इसी से लॉन्च किया गया। तो छोटे रॉकेट की यहां पर हम बात कर रहे हैं जो कि छोटी सैटेलाइट्स को ले जाने में सक्षम होगा, जिसको आज लॉन्च किया गया। आजादी सेट सैटेलाइट को बनाने की अगर बात करें तो उसके पीछे जिनका दिमाग है, जिनकी मदद से छात्रों ने ये कमाल किया है, वो है डॉक्टर श्रीमती। और उन्हीं से खास बातचीत की हमारी सहयोगी अक्षय ने। जब एक बड़ा चुनौती है तो ऑब्वियसली चैलेंजेस तो बहुत रहेगा,
लेकिन आखिर में जब ये बच्चों की हंसी देखती है ना, बहुत खुश हो जाती हूँ। तो इसी चेहरों के हिसाब से मैंने ये सोच दिमाग में लगा के इनके हंसी में देखने वाली हूँ करके मैं सारा भूल चुकी हूँ। एक्चुअली मैं आईसीसीयू में थी जब ये प्रोजेक्ट प्रपोजल इसरो को सबमिट की थी पहली बार, तो वहां से लेके आज मैं पता नहीं जिंदा हूँ इन सब बच्चों को देखने के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत खुश हूँ। ये सपना मैंने करीब 1 साल पहले देखा था कि बच्चों के लिए कुछ करना है, वो भी 75 साल के, ये खासकर ये इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ करना है देश के लिए। तो मैंने सोचा कि लड़कियों के साथ करना है और दुनिया को दिखाना है कि इंडियन बच्चों की ताकत, इंडियन लड़कियों की ताकत दिखाने के लिए और क्या मौका हो सकता है। पहली बार ये होती है कि स्पेस के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, हमारे बुक्स में काफी ज्यादा कुछ नहीं है उसके ऊपर। तो पहले इनको अंतरिक्ष के बारे में बताना था, तो उसके बाद रॉकेट क्या होती है, सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट कहाँ बैठती है, सैटेलाइट में क्या क्या टेक्नोलॉजी जाती है, ये खासकर ये बातें मुझे बहुत पसंद आई कि ये लड़कियां सोए नहीं क्लास में, सब लोग अवेक थे, सब लोग एकदम अवेक थे और इतने उत्सुक थे कि नया कुछ चीज हम सीख रहे हैं। तो वो हमें प्रोत्साहित किया कि इन बच्चों को और ज्यादा सिखाए। तो हम जितना भी ये बच्चे ग्रहण कर सकते हैं उतना तो हमने सिखाया और उन लोगों को वो पेलोड बनाने में हम मदद किए थे। तो चलिए इस एक शानदार खबर से चलते हैं अब दूसरी शानदार खबर की तरफ और बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, जहां पर भारत पर सोना ही सोना बरसा है। तो चलिए बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, जहां पर सोने की बरसात हुई है। बर्मिंघम में चल रहे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पहलवान रवि दहिया ने कमाल कर दिया। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। आपको बता दें कि रवि दहिया पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं और पहली ही बार में उन्होंने गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। रवि ने फ्री स्टाइल 57 किलो वर्ग के फाइनल में नाइजीरिया के विल्सन को 10-0 से हरा दिया। तो वहीं भारत के सीनियर पहलवान विनेश फोगाट ने तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने फ्री स्टाइल 53 किलो में श्रीलंका के चमोदिया केशानी को हराया और विनेश ने ये मैच 4-0 से अपने नाम किया। इसी तरह भारत के पहलवान नवीन कुमार ने फ्री स्टाइल 74 किलो वर्ग में पाकिस्तान के मोहम्मद शरीफ ताहिर को 9-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीतकर कुश्ती में भारत को छठा गोल्ड दिला दिया। तो भारत के स्टार पहलवान रवि कुमार दहिया ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया, मेडल जीता। उनका पहला मेडल ही यहां पर गोल्ड आया है। उनका अपनी जीत पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा, आइए सुनते हैं। रेसलिंग में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है, एक के बाद एक जो गोल्ड मेडल्स आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ रवि हैं, रवि को गोल्ड मेडल हासिल है। रवि भाई, घर से ही आप ये प्लान करके चले थे यहाँ पे गोल्ड से कम कुछ नहीं चाहिए? देखो भाई साहब, लगे टारगेट टेक के आए थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। पहले से एक गोल बनाया था कि हम वापस जाएंगे और देश के लिए गोल्ड जीतेंगे। आपने तीनों जो मुकाबले खेले, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, तीनों आपने टेक्निकल सुपरियॉरिटी से जीते, है ना? इसके किस तरीके से आपने तैयारी की थी, या फिर आप ये मान के चल रहे थे कि मुझे कम से कम सेकंड्स में मुकाबले जीतने हैं? देखो भाई साहब, कभी ऐसा तो सोच के नहीं आते कि कम से अगर हम कब के उसमें जाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि बाउट इधर उधर भी हो जाती है। तो एक टारगेट के साथ आए थे कि अपना 100% देना है और बहुत अच्छी, मतलब अच्छी दिमाग से बाउट खेलनी है और वो तकरीबन आज पूरा हुआ। टोक्यो से अगर बात की जाए यहाँ तक, कॉमनवेल्थ गेम्स तक, आपने बहुत हार्डवर्क किया है। टोक्यो के बाद आपने बहुत सारा वक्त भी अपनी ट्रेनिंग के ऊपर में दिया था, वेट भी आपने कट किया। ये सारी चीजें आपने कैसे जो है मैनेज की? आपने आपको दिमागी तौर पे कितना मजबूत किया? देखो भाई साहब, एक टारगेट के साथ लगे हुए थे कि एक देश के लिए जाना है। अच्छा, ऊपर सपोर्ट होता है, देखो कोचिज का सपोर्ट होता है, फ्रेंड्स होते हैं उनका सपोर्ट होता है, और मैं तो एक मोटिवेटर हैं विक्रांत महाजन जी, जो मतलब उनके काफ़ी संपर्क में हूँ कि किस तरीके से एक आप टारगेट बनाओ और टारगेट को किस तरीके से पूरा किया जाए। तो एक अच्छे पूरी टीम के साथ चले हुए हैं और कोशिश रहेगी जहाँ भी खेलें देश के लिए गोल्ड जीतें।
आखिरी कुछ सवाल रवि भाई, आप छत्रसाल में भी जब आप रहते हैं ना, तो आप जो जूनियर जो हमारे रेसलर्स हैं उनको भी आप अपने पास बुला लेते हैं कि जी आओ मेरे साथ ट्रेनिंग करो। तो ये जो आप जनरेशन वाइज जो आप ना अपनी जो स्किल्स हैं, जो आपने आपके पास जो कला है रेसलिंग की, वो जो बताते हैं, आपको लगता है कि ये एक बड़ी चीज़ है, हमारे आने वाले जो रेसलर्स हैं उनके लिए बहुत काम आएगा, आप जैसे खिलाड़ी के साथ वो ट्रेनिंग करना हो? देखो भाई साहब, यही होता है कि रेसलिंग में तो आप अकेले तो वैसे भी नहीं कर सकते, आपको स्पारिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि रेसलिंग एक ऐसा गेम कि आपको जितने ज़्यादा स्पारिंग मिलेंगे उतनी अच्छी आपकी भी ट्रेनिंग होगी और साथ में उनकी भी होगी। तो ये बस यही रहता है कि आप भी, हम भी खुद अच्छा करें और जो साथी वाले खिलाड़ी हैं वे भी देश के लिए बहुत अच्छा करें। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय पहलवान रवि दहिया के गोल्ड मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, रवि दहिया एक चैंपियन की तरह खेले, गोल्ड मेडल जीतना देश के लिए बहुत गर्व की बात है, बधाई। और रवि दहिया के बाद अब बात करते हैं विनेश फोगाट की, जिन्होंने बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीत लिया है। विनेश फोगाट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड की हैट्रिक लगाई है। विनेश ने अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। जय हो जय हो जय हो, सिर्फ यही आवाज गूंज रही है यहाँ बर्मिंघम के रेसलिंग अरीना में। इस वक्त मेरे साथ विनेश हैं, गोल्ड मेडल हासिल किया है, ये इनका तीसरा गोल्ड मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स में। विनेश, क्या हुआ था, मतलब उस टाइम आपने जो दांव पकड़ा वो जीत के बाद ही छोड़ा? वो मतलब रेसलिंग मैच की बात है, वो कभी कोई टेक्निक ऐसी लग जाती है और वो अच्छा आता है कि फॉल बड़ा लग जाता है, तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। 6 मिनट से पहले मैच को खत्म करो, और आज सारे दांव अच्छे लगे, मतलब जो सोच रखा था वो जल्दी जल्दी मैंने निपटा दिया, तो मतलब काफी अच्छा लग रहा है। अपने इस मैच के लिए ना, जब आते हैं आप ना मैट के ऊपर में, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, वो टाइम कितना क्रूशियल होता है वो थोड़ा बताइए। एक बार 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद में सुशील पहलवान जी ने मेरे को बोला था कि जब आपका हार और जीत, जब आप मैट से और वहाँ मैट अंदर के जो वार्म अप एरिना से लेके मैट तक जाओगे ना, तब आप अपने आप के साथ में क्या बातें करें वो आपका हार और जीत डिसाइड करेगा। तो वो बात मैं हमेशा याद रखती हूँ, और मेरे साथ हमेशा मतलब मैं वो एक थॉट है कि मतलब इतने बड़े पहलवान ने अगर बोला, और वो मैंने इम्प्लीमेंट भी करके देखा, वो हुआ है। उससे पहले बहुत थॉट आते हैं कि हारोगे जीतोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो उस टाइम में अपने आप से बात करना, अपने आप को कि हाँ नहीं मेरे को जीतना है, कैसे जीतना है, सिर्फ जीतना है, कैसे भी करके जीतना, सिर्फ जीतने की बातें करना, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे को हेल्प करता है उस चीज में। तो उनकी एक सीख मेरे को मतलब काफी काम आ रही है। हाँ जी विनेश, आपके ना करियर में बहुत सारा उतार चढ़ाव जो है वो आया है, चाहे वो रियो की बात रही हो, फिर टोक्यो की बात रही हो, उसके बाद इंजरी रही हो। ये समय जो है ना बहुत क्रूशियल होता है एक एथलीट के लिए, अपने आप को संभालना ना, चाहे वो दिमागी तौर पर हो, शारीरिक तौर पर हो। आपके लिए कितना मुश्किल रहा था ये सब? काफी मुश्किल रहता है जी, और हर एक एथलीट किसी ना कोई फिजिकली ज्यादा स्ट्रगल करता है, कोई मेंटली, मैं दोनों चीजों से ज्यादा करती हूँ। लेकिन एंड ऑफ द डे मतलब अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो मेरे को पता है कि मैं बचपन से देखती आई हूँ कि मेरे को हमेशा मिलता है, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद मिलता है। तो वो संघर्ष करने से मेरे को मतलब डर नहीं लगा कभी, तो संघर्ष करके भी अगर मिल रहा है, तो काफी लोग, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग बेचारे संघर्ष भी करते हैं लेकिन मिलता नहीं। मैं तो लकी हूँ इस चीज में कि मैं संघर्ष के बाद ले तो रही हूँ ना, तो वो मेरे को मतलब काफी एक पॉजिटिव वे में मैं अपने आप को रखती हूँ कि भगवान मेहनत रखता तो नहीं है मेरा, वो दे रहा है, तो मैं सिर्फ की मेहनत ही करनी है, बस उसी मेहनत से ही लेना है जो लेना है। आपको ऐसा लगता है कि अविनेश, यहाँ से आपका जो अभी करियर है वो एक नए सिरे के ऊपर में, एक नए रास्ते के ऊपर में जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास सबसे बड़ा जो मौका है जिसकी आपको तलाश है वो है पेरिस की? डेफिनेटली, क्योंकि जब कोई एथलीट ओलंपिक्स जैसे सब मतलब स्टेज पे जाके हार जाता है, जब को पता है कि वो मतलब डिजर्व करता है वहां पे रहना, और उसके बाद वो हार को हजम करके मतलब होती नहीं है, तो वो मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन हाँ, अभी इससे वो जो कॉन्फिडेंस के डगमगा गया था या सेल्फ डाउट जो आने लग गए थे, कभी नहीं हुआ था मेरे साथ में, लेकिन हाँ अभी आए हैं। लेकिन वो एक पॉजिटिव वे में मेरे को ये चेंज करेगा, और मतलब प्राउडली मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, कि मैं अभी नेक्स्ट जो भी फेस होगा मेरी लाइफ का रेसलिंग में, तो वो मैं इंजॉय करूंगी, और मैं मतलब एक अच्छी चीजों को याद रख के आगे बढ़ूंगी। उधर कॉमनवेल्थ गेम्स में नवीन कुमार ने भी भारत को बार-बार गोल्ड मेडल दिलाया। कुश्ती में भारत का ये छठा गोल्ड है, और नवीन का अपनी जीत पर और उनके कोच सुरजीत मान का नवीन की इस कामयाबी पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। तो पाकिस्तान को परास्त कर नवीन ने हासिल किया है गोल्ड, और इस वक्त नवीन हमारे साथ हैं। नवीन, आपको जब पता लगा कि पाकिस्तान के साथ आपका मुकाबला है, अंडर प्रेशर थे, आपको लग रहा था कि थोड़ा ये जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, या पाकिस्तान को हराना आपके लिए आसान था?
नहीं, जो मैं बहुत फ्री माइंड से ही खेला हूँ, और जब पता चला मुझे पाकिस्तान के साथ बाउट है मेरी फाइनल, और तो मैंने इंडिया के लिए गोल्ड लाना, इसलिए बहुत जी जान से खेला था। एक तो गोल्ड मेडल की खुशी और दूसरा उसके ऊपर से जो है पाकिस्तान के जैसे खिलाड़ी को हराना, ये दूसरा जो है जो है खिलाड़ी जिसको हराया पाकिस्तान के लिए, ये आप कैसे देखते हैं? ये जो मैंने पता चला फाइनल बाउट पाकिस्तान के साथ, मैं इसको हराना, जो भी इंडिया रेसलर है जो दीपक पुनिया, उसने भी फाइनल में पाकिस्तान को हराया था, और मैंने भी पाकिस्तान को, बहुत दुगनी खुशी हो गई थी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना मैंने। अपने थोड़ा बाउट के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत कम समय में ही जो है आप लीड कर गए थे, है ना, उसके बाद आपने मुकाबला जीता। ये तैयारी जो है किस तरीके की थी? सब मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की थी, और जो ट्रेनिंग की, जिस हिसाब से ट्रेनिंग की थी उससे बहुत अच्छी बाउट लड़ा, और बहुत अच्छे बाउट जीतना चाहा। कोच साहब, नवीन का ये जो है पहला जो है कॉमनवेल्थ गेम्स है, आपने क्या क्या टिप्स नवीन को दिए? क्योंकि यहाँ पर आकर जो है जो रेसलिंग है उसका हमेशा से डोमिनेंस रहा। आज भी हमने देखा कि क्लीन स्वीप है, 12 के 12 खिलाड़ी आए और सबके जो है मेडल्स। देखिए, सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि हमारे 12 जो पहलवान थे पार्टिसिपेट कर रहे थे, 6 लड़के और 6 लड़कियां, और 12 के 12 ने सभी ने मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड है, यानी कि 50% तो गोल्ड इंडिया के पास है। सबसे बड़ी बात यह है, और पिछले कुछ सालों में जो हमारी फेडरेशन ने, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, टॉप्स ने, साई ने और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो खिलाड़ियों को जो भी चीजें चाहिए थी, जो उनकी जरूरत की थी, उनको बाहर ट्रेनिंग करनी थी, उनको पर्सनल कोच चाहिए थे, उनको फिर पर्सनल फिजियो चाहिए थे, या जो भी, वो सब पूरी की है। तो उसी का असर है कि हमारे जो पहलवान हैं अभी काफी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और रही बात अभी कुश्ती की, कि पाकिस्तान के साथ कुश्ती थी, ये हमारे वो एम वन नहीं था कि पाकिस्तान है, हमारा एम था कि हमने देश के लिए गोल्ड जीतना है। हमने हर, जैसे 4 कुश्तियां हुई हैं नवीन के हाल, हर कुश्ती के बारे में हमने अलग तरह से रणनीति बनाई है उसकी, कौन पहलवान किस तरह से खेलता है, तो हमने उसकी काट क्या करनी है, कब हमने अटैक करना है, कब हमने डिफेंसिव रहना है, तो ये सारी रणनीति हमने बनाई थी नवीन को साथ में बैठा के, और वो जो बनाई हमने वो हमारी सक्सेसफुल हुई है। और नवीन का ये पहला कॉमनवेल्थ था, अभी यंग है, तो इसके लिए मेरे ख्याल से खुशी कई गुना ज्यादा होगी। तो चलिए, इसी शानदार खबर के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही।